नमस्ते आप सभी को। आज के वीडियो में हम जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जो है प्रिंसिपल और उसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या मैग्नीफिकेशन पावर, उसके रिजोल्यूशन पावर, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल की यदि हम बात करें तो प्रिंसिपल जो है वो डिपेंड करता है भाई इसका कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इमेज जो है, जैसे कि आपने कोई ऑब्जेक्टिव आपका है, इस ऑब्जेक्टिव का आपको जो है इमेज चाहिए, तो इस ऑब्जेक्टिव में जो भी कंपोनेंट हैं वो कंपोनेंट जब इलेक्ट्रॉन रे इस पे पड़ता है तो उसके साथ जो इंटरेक्शन होती है और इंटरेक्शन से जो इमेज बनता है, उस इमेज डिपेंड करता है उसके जो कंपोनेंट कितने हैं आपके ऑब्जेक्टिव में। और ये जो इंटरेक्शन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन और कंपोनेंट्स की, ये दो टाइप की इंटरेक्शन होती है। एक इंटरेक्शन जो होती है जिससे इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन करता है तो स्कैटरिंग होता है। तो इस स्कैटरिंग जो है इलेक्ट्रॉन का दो टाइप के हो सकते हैं, इलास्टिक भी हो सकता है, इन इलास्टिक भी हो सकता है। इलास्टिक डिस्पर्सन बोलते हैं, इन इलास्टिक डिस्पर्सन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका वर्किंग प्रिंसिपल है। बताया गया है कि जितना डेंसर आपका मटेरियल होगा उसका उतना ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन स्कैटर करेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम चलते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है सबसे पहले जो होती है बोलते हैं अल्ट्रा थीन सेक्शन। अल्ट्रा थीन, ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं वो हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए सेल है तो सेल ऑर्गेनेल्स को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उस सेल को जो हम अल्ट्रा थीन सेक्शन करेंगे तभी जाके जो है जो हम उसका स्टडी कर सकते हैं। यदि हम लिविंग सेल, इसका ड्रॉबैक कहें, एक ड्रॉबैक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, हम लिविंग सेल का स्टडी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि यदि लिविंग सेल में सेल रहता है और इलेक्ट्रॉन चूँकि हाई वोल्ट एनर्जी का होता है, जैसे लिविंग सेल में पड़ेगा इसका पानी जो है, जो साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पार्ट है वो भी बॉयल कर जाएगा। इससे जो है नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है सेल की डिस्ट्रॉय हो सकती है ऑर्गेनेल्स की। इसीलिए हम जो है लिविंग सेल का स्टडी नहीं करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अल्ट्रा थिन सेक्शन चाहिए होती है। इसके लिए हम अल्ट्रा माइक्रोटोम का यूज़ करते हैं या डायमंड नाइफ का यूज़ करते हैं इसको कटने के लिए। और ये जो हमारा सेक्शन मिलता है 10 से 100 नैनोमीटर के रेंज में, और हम उसका स्टडी कर पाते हैं। उसके बाद वैक्यूम बहुत ज़रूरी है। मान के चल इलेक्ट्रॉन बीम आपने जनरेट किया टंगस्टन वायर को हीट करके, और यदि वहाँ पे वैक्यूम नहीं रहेगा तो वो एयर में इंटरेक्ट कर लेगा ऑक्सीजन नाइट्रोजन से और इधर उधर वो स्कैटर्ड हो जाएगा। तो एक स्ट्रेट पाथ के लिए हमें वैक्यूम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। अब फ्लोरोसेंट स्क्रीन या फोटोग्राफिक प्लेट क्यों चाहिए? ये यदि, चूँकि हमने बार बार कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है हाई वोल्टेज का होता है, इसको यदि आप डायरेक्ट अपने फोटो रिसेप्टर, रेटिना के जो फोटो रिसेप्टर ह्यूमन आइज़ के, तो उससे आप यदि देखने की कोशिश करोगे तो इतना इसके एनर्जी होती है कि आपके फोटो रिसेप्टर ख़राब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए हमें इसे फ्लोरोसेंट स्क्रीन या फोटोग्राफिक प्लेट की ज़रूरत पड़ती है। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस की ज़रूरत इसीलिए है कि इलेक्ट्रॉन जो है ग्लास लेंस के थ्रू ये पास नहीं कर सकता, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस की ज़रूरत पड़ती है। और ये 3 टाइप के लेंस होते हैं, कंडेंसर लेंस, फिर है अब ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर है जो है प्रोजेक्टर लेंस। आ जाइए उसके बाद हम देखते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मतलब जो होता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्टिव पीस है या आई पीस है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप मैग्नीफिकेशन निकालते हो। मैग्नीफिकेशन होता है जैसे 10x, 100x। आप एक ऑब्जेक्ट एक है उसके 10 गुना बड़ा करके देखना, 100 गुना बड़ा करके देखना, इसको मैग्नीफिकेशन कहते हैं। और नॉर्मल रेंज जो होता है इसके 60,000 टाइम्स होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। लेकिन इसको आप और बढ़ा सकते हो, डिपेंड्स ऑन क्या आपका रिक्वायरमेंट है। तो इसको हम 10 लाख तक जा सकते हैं और उससे भी ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन माइक्रो इसका मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है। फिर हम रिजॉल्विंग पावर वो होता है कि दो क्लोज जो थिंग्स होते हैं उसको आप कितने करीबी को अलग अलग आप स्पष्ट देख सके, है ना। तो उस रिजोल्यूशन पावर डिपेंड करता है भाई कि इसका वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ जो होता है वो डिपेंड करता है कितना वोल्टेज पास कराया जा रहा है। वोल्टेज देख रहे हो, इस इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ के क्या कहते हैं,
डायरेक्टली नहीं, रिवर्सिबल इन प्रोपोर्शनल है। जैसे वोल्टेज बढ़ेगा ये कम होगा, तो ज़्यादा वोल्टेज रहता है। मान के यदि हम एवरेज 60,000 वोल्ट देखें तो उसमें आपका एवरेज जो आपको इसका वेवलेंथ मिलेगा 0.05 एंगस्ट्रम का, है ना। तो और इसमें आप जो थ्योरेटिकल रिजोल्यूशन पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का देखोगे 0.25 टू 0.025 से 0.05 एंगस्ट्रम तक होगा, है ना। तो इसके बाद जो है इसका जो रिजोल्यूशन पावर होता है लाइट माइक्रोस्कोप से 250 टाइम्स ज़्यादा होता है, 250 गुना ज़्यादा। लाइट माइक्रोस्कोप में यदि कोई वस्तु आपको इतना 10 दिख रहा है मैक्सिमम, तो उसको आप 250 से मल्टीप्लाई इतना ज़्यादा करके ये आपको दिखा सकता है। तो ये कुछ इसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स और कुछ मैग्नीफिकेशन रिजोल्यूशन पावर थे। इसके अलावा यूज जो है मैंने बता ही दिया, इसका मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होता है तो इसके लिए हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर को कॉम सेल ऑर्गेनेल्स को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम जो है और हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को भी इससे हम स्टडी कर लेते हैं। वायरस की स्टडी हम इससे करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके, और ये आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं, इसके स्ट्रक्चर हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो टाइप के होते हैं, वो हम आगे क्लासिफिकेशन में बताएंगे कि टैम और सैम, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।